बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं बाबर अली। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हाज़िर हूं एक नई वीडियो के साथ। पिछली वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.5 का क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 सॉल्व करके आए हैं। इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 4 और 5 को सॉल्व करेंगे। दोस्तों, ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, ये मेरी वीडियो अगर पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखें, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 में हमें क्या कहा जा रहा है, वेरीफाई दैट z 2 टाइम कॉन्जुगेट इज़ इक्वल टू z फॉर द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर्स। यहाँ पे कहा जा रहा है कि वेरीफाई करें कि z का 2 टाइम कॉन्जुगेट लेने से ये इक्वल होता है z के। तो दोस्तों, कॉन्जुगेट क्या होता है, पिछले क्वेश्चन नंबर 3 में हम करके आए हैं कि जब भी हम z का कॉन्जुगेट ले रहे थे तो उसके ऊपर एक बार आ रही थी, लेकिन यहाँ पे क्या है 2 टाइम बार है, तो इसका मतलब क्या है, इसका 2 टाइम कॉन्जुगेट लेना होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखें, यहाँ पे फर्स्ट पार्ट में हमें एक कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होते हैं ये आप पीछे समझ के आए हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर बेसिकली 2 पार्ट्स में होते हैं, एक रियल और दूसरा इमेजनरी। आप ये भी समझ के आए हैं कि रियल पार्ट क्या होता है, इमेजनरी क्या होता है। जिसके साथ हमारा आयोटा की साइन होती है वो हमारा क्या होता है, इमेजनरी पार्ट होता है, और जो विदाउट आयोटा की साइन होता है वो रियल पार्ट होता है। तो चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है कि ये इस पूरी वैल्यू को z के इक्वल ले लेना है। इस पूरी वैल्यू को हम क्या कर देंगे, z के इक्वल ले लेंगे। और पिछले वीडियो में जो हमने किया था क्वेश्चन नंबर 3 में, उसी तरीके से इसका कॉन्जुगेट लेंगे। तो यहाँ पे फर्स्ट कॉन्जुगेट किस लिए लिखा हुआ है, क्योंकि हमने क्या करना है 2 टाइम कॉन्जुगेट लेना है, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है फर्स्ट कॉन्जुगेट। जब फर्स्ट कॉन्जुगेट लेंगे तो z के ऊपर बार आ जाएगी। बार आने से आपको पता है कि क्या होता है कि जिस वैल्यू के साथ भी हमारी पाई की साइन होती है उसकी जो है साइन उलट हो जाती है। मतलब कि अगर वो प्लस होगा तो माइनस, अगर वो माइनस होगा तो वो प्लस हो जाएगा। यहाँ पे देखें, ये वैल्यू हमारी क्या है, प्लस की है, लेकिन यहाँ जैसे हमने कॉन्जुगेट लिया तो यहाँ इसकी साइन जो है माइनस हो गई। किस वैल्यू की साइन चेंज होगी, जिसके साथ आयोटा होगा। तो यहाँ पे फर्स्ट कॉन्जुगेट जब हमने लिया, एक तो z के ऊपर बार आ गई, और दूसरा जो है जिस वैल्यू के साथ हमारा आयोटा था उसकी साइन चेंज हो गई। तो चलिए चलते हैं आगे। देखें, इसी वैल्यू को हम फिर क्या कर देंगे, सेकंड टाइम उसका कॉन्जुगेट ले लेंगे। जब इसी वैल्यू को हमने सेकंड टाइम कॉन्जुगेट लिया तो z के ऊपर एक और बार आ गई। जब z के ऊपर एक और बार आ जाएगी, जब कॉन्जुगेट हम लेते हैं तो क्या होता है, आयोटा के साथ जो वैल्यू होती है उसकी साइन चेंज हो जाती है। अब देखें, यहाँ पे जिसके साथ आयोटा है उसकी साइन यहाँ पे देखें माइनस है। जब सेकंड टाइम हमने कॉन्जुगेट लिया तो क्या हो गया, ये माइनस चेंज होके प्लस हो गया। अब देखें, यहाँ पे z का 2 टाइम कॉन्जुगेट लेने से यहाँ पे देखें वैल्यू हमारे पास क्या आई है, और ऊपर देखें जो हमने z के इक्वल वैल्यू को किया था, देखें ये वैल्यू और ये वैल्यू देखें बिल्कुल सेम है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि z का 2 टाइम कॉन्जुगेट इक्वल होता है z के, ये हमने प्रूव कर दिया। तो ये है हमारे फर्स्ट पार्ट का आंसर। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। देखें दोस्तों, सेकंड पार्ट में भी हम बिल्कुल वही स्टेप फॉलो करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, इस पूरी वैल्यू को इक्वल कर देंगे z के, ठीक है। जब z के इक्वल कर लेंगे तो फिर हमें क्या करना है कि इसका फर्स्ट टाइम कॉन्जुगेट ले लेंगे। जैसे ही हम फर्स्ट टाइम कॉन्जुगेट ले लेंगे तो z के ऊपर बार आ जाएगा, और उसके बाद क्या होगा कि जिसके साथ भी आयोटा की साइन होगी उसकी जो हमारी साइन यहाँ पे होगी ये चेंज हो जाएगी। जिसके साथ भी आयोटा होगा उसकी साइन जो है चेंज हो जाएगी। यहाँ पे देखें, आयोटा इस वैल्यू के साथ है, इसकी साइन क्या है, प्लस। तो यहाँ पे जैसे ही हमने कॉन्जुगेट लिया तो इसकी साइन चेंज होके माइनस हो गई, ठीक है। अब क्या करेंगे कि इसी वैल्यू का फिर से दोबारा से सेकंड टाइम कॉन्जुगेट ले लेंगे। देखें, यहाँ पे जब सेकंड टाइम हमने कॉन्जुगेट लिया तो z के ऊपर एक और बार आ गई, और जिसके साथ आयोटा था उसकी साइन चेंज हो गई। देखें, यहाँ पे अब इसकी क्या साइन है, माइनस है, तो यहाँ पे क्या हो गया, प्लस हो गई। अब देखें दोस्तों, ये वैल्यू और ये ऊपर जो हमने z के इक्वल किया ये वैल्यू बिल्कुल सेम है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि ये हमने प्रूव कर दिया कि z इक्वल है
z का 2 टाइम कॉन्जुगेट के साथ। अगर z का 2 टाइम कॉन्जुगेट लेते हैं तो ये इक्वल होता है z के, ये हमने प्रूफ कर दिया। तो ये है हमारे सेकंड पार्ट का आंसर। चलिए चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। देखिए दोस्तों, थर्ड पार्ट में हमें क्या करना है, वही बिल्कुल सेम स्टेप फॉलो करने हैं। सबसे पहले इसको इक्वल कर देना है z के इक्वल करने के बाद हम क्या कर देंगे, इसका फर्स्ट कॉन्जुगेट ले लेंगे। फर्स्ट कॉन्जुगेट लेने से क्या होगा, z के ऊपर बार आ गई और उस वैल्यू के, इस वैल्यू के, जिस भी वैल्यू के साथ आयोटा की साइन होगी उसकी जो है हम साइन को तब्दील कर देंगे। जिसके साथ भी आयोटा होगा उसको, उसकी साइन को हम तब्दील कर देंगे। यहाँ पे देखें माइनस है तो चेंज होकर यहाँ पे क्या हो गया, प्लस हो गया। जब हम इसका कॉन्जुगेट लेंगे तो इसकी साइन चेंज हो गई, प्लस हो गया। अब देखें, अभी इसी वैल्यू का दोबारा से हम क्या करेंगे, सेकंड टाइम कॉन्जुगेट लेंगे। अब देखें सेकंड टाइम कॉन्जुगेट लिया तो क्या हुआ कि z के ऊपर पहले से तो बार आ गई, लेकिन दोबारा से कॉन्जुगेट लेने से उसके ऊपर एक और बार आ गई। और इस वैल्यू के साथ देखें आयोटा किसके साथ है, हमारा आयोटा 3 के साथ है। तो 3 की साइन यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव है, प्लस है। तो जब सेकंड टाइम हमने इसका कॉन्जुगेट लिया तो ये 3 की साइन क्या हो गई, माइनस हो गई। तो देखें यहाँ पे क्या आंसर आया, 1/2 माइनस 3 आयोटा। ऊपर देखें जो फर्स्ट वैल्यू हमारे पास z के इक्वल ली है तो वो भी देखें बिल्कुल सेम है। तो इसका क्या मतलब हुआ, ये प्रूफ हो गया कि z का 2 टाइम कॉन्जुगेट लेने से इक्वल होता है z के। तो ये था हमारे थर्ड पार्ट का आंसर। चलिए चलते हैं सेकेंड पार्ट की तरफ। देखें यहाँ पे पार्ट नंबर 4 है हमारे पास, 2 + 3 आयोटा। सबसे पहले क्या कर देंगे, हम इस पूरी वैल्यू को इक्वल कर देंगे z के। जैसे हम पीछे करते आए हैं वैसे सेम ही स्टेप फॉलो करेंगे। हमने कर लिया इस पूरी वैल्यू को z के इक्वल करने के बाद हम क्या करेंगे, इसका फर्स्ट कॉन्जुगेट ले लेंगे। फर्स्ट कॉन्जुगेट लेने से क्या होगा, z के ऊपर बार आ गई। और दूसरा क्या होगा कि जिसके साथ भी आयोटा होगा उसकी साइन चेंज हो जाएगी। यहाँ देखें आयोटा 3 के साथ है तो उसकी साइन चेंज होके माइनस हो गई। अब क्या करेंगे, इसी वैल्यू का हम दोबारा से कॉन्जुगेट ले लेंगे। क्या करेंगे, हम लिख देंगे यहाँ सेकेंड टाइम कॉन्जुगेट। सेकेंड टाइम कॉन्जुगेट लेने से क्या हो जाएगा कि z के ऊपर एक दूसरी बार आ जाएगी, 2 बार आ जाएंगी। तो उसके बाद क्या होगा कि जिसके साथ भी आयोटा होगा उसकी साइन चेंज हो जाएगी। यहाँ देखें 3 के साथ माइनस है तो यहाँ प्लस हो गया। अब देखें इस वैल्यू पे देखें और ऊपर जो हमने z के इक्वल वैल्यू लिए वो देखें, ये दोनों क्या है, सेम है। तो इसका मतलब क्या है, ये प्रूव हो गया कि z का 2 टाइम कॉन्जुगेट लेने से वो इक्वल होता है z के। तो चलिए चलते हैं पार्ट नंबर 5 की तरफ। देखिए पार्ट 5 में हमें क्या करना है कि इसी तरीके से ये जो वैल्यू दी हुई है इसको हमें इक्वल कर देना है z के। सबसे पहला काम क्या है, सॉल्यूशन के बाद इस पूरी वैल्यू को इक्वल कर दिया हमने z के। उसके बाद क्या करेंगे, हम इसका कॉन्जुगेट ले लेंगे। यहाँ लिखेंगे फर्स्ट, क्योंकि 2 टाइम कॉन्जुगेट लेना है। फर्स्ट टाइम हमने कॉन्जुगेट लिया तो z के ऊपर आ गया बार, और क्या होगा कि जिस भी वैल्यू के साथ आयोटा होगा उसकी साइन चेंज हो जाएगी। यहाँ देखें इसके साथ माइनस है तो जब हमने कॉन्जुगेट अप्लाई किया तो उसकी साइन चेंज होकर पॉजिटिव हो गई। यहाँ देखें पॉजिटिव साइन हम लिखते नहीं है, इसका मतलब यहाँ प्लस है। अब देखें ये जो हमारे पास फर्स्ट टाइम कॉन्जुगेट लेने से ये जो आंसर आया इसी का दोबारा से हम कॉन्जुगेट ले लेंगे। जब सेकंड टाइम कॉन्जुगेट ले लेंगे तो z के ऊपर एक और बार आ जाएगी और जिस वैल्यू के साथ आयोटा होगा उसकी साइन चेंज हो जाएगी। यहाँ देखें प्लस हो गई थी, यहाँ पे अब क्या हो जाएगी, माइनस। यहाँ देखें दोस्तों ये वैल्यू और ये ऊपर वाली वैल्यू जो हमने z के इक्वल लिए, ये देखें ये दोनों इक्वल हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि z का 2 टाइम कॉन्जुगेट लेने से वो z के इक्वल होता है, ये हमने प्रूव कर दिया। ये है हमारे पार्ट नंबर 5 का आंसर। चलिए चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। ये है पार्ट नंबर 6 और इस क्वेश्चन का ये लास्ट पार्ट है। यहाँ पे भी देखें बिल्कुल सेम वही स्टेप फॉलो होंगे कि इस पूरी वैल्यू को हम इक्वल कर देंगे z के इक्वल करने के बाद हम क्या करेंगे, इसका फर्स्ट कॉन्जुगेट ले लेंगे। फर्स्ट कॉन्जुगेट लेने से z के ऊपर बार आ गई और जिस भी वैल्यू के साथ आयोटा की साइन होगी उस वैल्यू की साइन तब्दील हो जाएगी। देखें यहाँ पे आयोटा किसके साथ है, 3 के साथ, 3y के साथ है तो क्या हो जाएगा, इसकी जो साइन है चेंज हो जाएगी। यहाँ देखें 3y की साइन क्या है, प्लस की है तो यहाँ के माइनस हो गई।
तो दोस्तों फर्स्ट टाइम जिसका हमने कॉन्जुगेट लिया तो उसी वैल्यू का हमने क्या करना है, सेकंड टाइम कॉन्जुगेट ले लेना है। जब इसका सेकंड टाइम कॉन्जुगेट आप लेंगे तो क्या हो जाएगा, z के ऊपर एक और बार आ जाएगी, और देखें जिसके साथ भी आयोटा होगा उसकी साइन उलट हो जाएगी। यहाँ देखें प्लस है तो यहाँ के माइनस हो जाएगी। देखें दोस्तों ये वैल्यू और ऊपर जो हमने z के इक्वल लिया है वैल्यू को, वो देखें दोनों सेम है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि प्रूव हो गया, अगर z का 2 टाइम कॉन्जुगेट लेते हैं तो वो इक्वल होता है z के। ये है हमारे पार्ट नंबर 6 का आंसर। ये हमारा इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट था। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखें दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे पास क्या गिवन है, फाइंड वैल्यूज़ ऑफ x एंड y व्हेन। देखें क्या यहाँ क्या कहा जा रहा है कि x और y की आपने वैल्यू फाइंड करनी है। हमारे पास क्या गिवन है, यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट पार्ट जो गिवन है वो है x प्लस वाई आयोटा इक्वल टू -5 प्लस 5 आयोटा। देखें दोस्तों यहाँ पे आपने ये समझ लेना है कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होते हैं। ये आप पीछे समझ के आए, मुझे उम्मीद है आपको समझ आ रहा होगा कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या हैं। तो फिर भी यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, कॉम्प्लेक्स नंबर बेसिकली 2 पार्ट्स होते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स के, एक रियल और दूसरा इमेजनरी। आपको ये भी पता है कि रियल और इमेजनरी क्या होते हैं, जिसके साथ भी आयोटा की साइन होगी वो क्या होगा, इमेजनरी, और जिसके साथ नहीं होगी वो क्या होगा, रियल पार्ट होगा। दोस्तों उनका पहचानना लाजमी है क्योंकि उन्हीं के ज़रिए हम इनको सॉल्व करेंगे। यहाँ देखें यहाँ पे करना क्या है, फर्स्ट क्या करना है हमें कि यहाँ पे जो भी रियल पार्ट होगा हम इक्वल के उस साइड वाले रियल के उसको इक्वल कर देंगे। यहाँ पे देखें हमारे पास रियल क्या है, यहाँ देखें हमारे पास आयोटा किसके साथ है, y के साथ है। तो यहाँ हमारा x क्या हुआ, रियल पार्ट हुआ, और ये हमारा इमेजिनरी पार्ट हुआ। तो हमने करना क्या है कि इस रियल पार्ट को इक्वल कर देना है इस रियल पार्ट के साथ। अब इक्वल की इस साइड पे ये दूसरी वैल्यू है। अब देखें इस वैल्यू में हमारे पास रियल क्या है, -5, क्योंकि आयोटा की साइन जो है इस 5 के साथ है, प्लस के 5 के साथ है। तो हम क्या कर देंगे, ये इमेजिनरी पार्ट को इस इमेजिनरी पार्ट के इक्वल कर देंगे। देखें यहाँ पे मैंने x को इक्वल किया हुआ है -5 के, और फिर क्या कर देंगे, दूसरा हमने क्या करना है, इमेजिनरी पार्ट को इक्वल कर देना है इमेजिनरी पार्ट के। यहाँ पे देखें मैंने किया हुआ है कि y आयोटा इज़ इक्वल टू 5 आयोटा। सबसे पहले स्टेप में हमने ये कर लेना है। यहाँ पे देखें जब हमने ये कर लिया तो यहाँ पे देखें हमारे y की वैल्यू तो आ गई फर्स्ट स्टेप में ही हमारे पास, लेकिन यहाँ पे देखें y के साथ आयोटा है और यहाँ 5 के साथ आयोटा है। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ अगर हम इस आयोटा को यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है वहाँ जाके ये डिवाइड हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा। आप यहाँ पे भी इसको डायरेक्ट काट सकते हैं, नहीं तो मैं आपको अगर समझ नहीं आ रहा तो मैं समझा देता हूँ। देखिए यहाँ पे ये आयोटा है और ये यहाँ पे आयोटा क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है y के साथ, तो वहाँ जाके क्या हो जाएगा, इसके साथ डिवाइड हो जाएगा। जब ये डिवाइड हो जाएगा तो ये आयोटा और ये आयोटा दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो हमारे पास क्या बच जाएगा, y इज़ इक्वल टू 5। देखें हमारे फर्स्ट जो पार्ट है उसका आंसर आ गया है कि हमारा x जो इक्वल है -5 के और y इक्वल है 5 प्लस के 5 के। तो चलिए दोस्तों अब नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। देखें सेकंड पार्ट में भी हमें बिल्कुल उसी तरीके से करना है कि हमने यहाँ पे देखना है कि इमेजिनरी और रियल पार्ट कौन सा है। सबसे पहले देखें यहाँ पे आयोटा किसके साथ है, y के साथ, तो ये हमारा क्या हुआ, इमेजिनरी पार्ट हुआ। और ये देखें हमारा x² क्या हुआ, रियल पार्ट हुआ। तो हमने क्या करना है कि इक्वल के इस तरफ जो रियल पार्ट होगा और इक्वल की इस तरफ जो रियल पार्ट होगा उन दोनों को हम इक्वल कर देंगे। यहाँ पे देखें रियल हमारे पास यहाँ पे क्या है, x, और इस साइड पे रियल हमारे पास क्या है, 16/9। तो हम क्या कर देंगे, इन दोनों को इक्वल कर देंगे। ये देखें x² को हमने इक्वल कर दिया मैंने 16/9 के। तो दूसरी तरफ क्या करेंगे, हम जो इमेजिनरी नंबर हैं उसको इमेजिनरी नंबर के साथ इक्वल कर देंगे। यहाँ देखें हमारा आयोटा y² के साथ है, तो मैंने क्या कर दिया, y² को इक्वल कर दिया 9/25 आयोटा के, क्योंकि आयोटा की साइन इसके साथ है और इनके साथ है। तो क्या करेंगे, इमेजिनरी को इमेजिनरी के इक्वल कर देंगे और रियल को रियल के इक्वल कर देंगे। तो ये मैंने फर्स्ट पार्ट में ये किया हुआ है। अब आ जाते हैं, देखें यहाँ पे क्या हो रहा है कि
इस साइड पे जो है आयोटा है, मैंने आपको बताया था दोनों तरफ आयोटा इक्वल की इस तरफ भी आयोटा है, इक्वल की इस तरफ भी आयोटा है, तो ये क्या हो जाएंगे, दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। हमारे पास नीचे क्या बच जाएगा, y² = 9/25। अब देखें यहाँ पे हमें वैल्यू किसकी चाहिए, y और x की, लेकिन यहाँ पे क्या है, x² है और y² है, तो हमने क्या करना होगा, इसके स्क्वायर को ख़त्म करना होगा। अब इसके स्क्वायर को ख़त्म करने का तरीका क्या है कि हम इन दोनों तरफ क्या कर देंगे, रूट ले लेंगे, स्क्वायर रूट ले लेंगे। यहाँ पे हम करेंगे टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड। हमने x के ऊपर भी रूट ले लिया, मतलब दोनों साइडों पे हमने रूट लेना है, x के ऊपर रूट ले लिया और हमने क्या किया, इस वैल्यू के ऊपर भी रूट ले लिया। देखें जब ये रूट इसके ऊपर अप्लाई होगा तो ये रूट और ये स्क्वायर दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो x हमारा बाहर आ गया। यहाँ पे देखें रूट और x² कैंसिल होके हमारा x बाहर आ गया। यहाँ पे क्या हो रहा है, देखें 16 का रूट जब हम ख़त्म करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है, 4 आ जाता है। 4 का स्क्वायर क्या होता है, 16, तो इसके साथ ये रूट के साथ ये जब बाहर आएगा तो ये 4 हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा। ये आप कर सकते हैं, मुझे उम्मीद है ये चीज़ आपको पता होंगी कि यहाँ देखें 4 का स्क्वायर क्या होता है, 16 होता है, तो जब 4 का स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर के साथ ये रूट कैंसिल हो जाएगा। और देखें यहाँ 3 का स्क्वायर क्या होता है, 9 होता है, तो क्या हो जाएगा, ये 3 स्क्वायर के साथ ये रूट कैंसिल हो जाएगा, तो ये भी वैल्यू हमारे पास बाहर आ गई। अब यहाँ देखें, यहाँ पे भी वही हो रहा है कि रूट ले लिया हमने y² के ऊपर, तो ये स्क्वायर और ये रूट ये कैंसिल हो गए। और यहाँ पे देखें 9 का जो है रूट क्या होता है, 3, और 25 का क्या होता है, 5। जब इसको हम रूट से निकालेंगे तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 3 और इसकी हो जाएगी 5। आप इसको कैलकुलेटर की मदद से भी कर सकते हैं। तो ये है हमारे सेकंड पार्ट का आंसर। चलिए चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। देखें दोस्तों, थर्ड पार्ट में हमारे पास क्या गिवन है। सबसे पहले हमने क्या करना है कि यहाँ पे इमेजनरी को इमेजनरी की इक्वल कर देना है और रियल पार्ट को रियल पार्ट के इक्वल कर देना है। सबसे पहले देखें, इस तरफ हमारा रियल क्या है, y² और इस तरफ रियल क्या है हमारा 121। तो क्या कर देंगे हम, y² को इक्वल कर देंगे 121 के। ये मैंने नीचे किया हुआ है फर्स्ट स्टेप में। और अब सेकंड में क्या है कि जो भी इमेजनरी यहाँ इस साइड पे वैल्यू होगी वो हम इक्वल कर देंगे उस तरफ की इमेजनरी वैल्यू से। देखें यहाँ पे क्या है, x/3 आयोटा वहाँ इक्वल कर दिया मैंने यहाँ वाले इमेजनरी नंबर से, -9/5 आयोटा, ये मैंने यहाँ पे लिख दिया। लेकिन दोस्तों ये करने के बाद आप देखें यहाँ पे क्या हो रहा है कि इस तरफ देखें, यहाँ भी आयोटा है, यहाँ भी आयोटा है, तो इक्वल की दोनों तरफ आयोटा है, तो ये कैंसिल हो जाएंगे। तो हमारे पास क्या बच जाएगा, x/3 और इस तरफ बच जाएगा -9/5। देखिए दोस्तों, यहाँ पे आप देखें इस तरफ क्या हो रहा है कि y के ऊपर स्क्वायर है, लेकिन हमें क्या चाहिए, y की वैल्यू चाहिए। तो मैंने आपको बताया जब स्क्वायर हो तो हम क्या करेंगे, टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड कर देंगे। यहाँ पे मैंने क्या किया, y का रूट ले लिया, तो ये जब y के ऊपर हमने रूट ले लिया तो ये y का स्क्वायर कैंसिल हो गया और ये हमारे पास y यहाँ बाहर आ गया। और यहाँ पे देखें 121 का रूट क्या होगा, 11, तो ये हमारे पास बाहर आ गया, तो ये हमारी y की वैल्यू आ गई। लेकिन यहाँ पे देखें इस तरफ क्या हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है कि यहाँ देखें 3 यहाँ डिवाइड हो रहा है x के साथ, तो इसको हमने क्या करना है, x की वैल्यू निकालनी है, तो हमें x को सेपरेट करना होगा, अलग करना होगा। तो क्या करेंगे, ये 3 यहाँ डिवाइड हो रहा है, उस तरफ जाके इस वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहाँ पे मैंने किया हुआ ये 3 चला गया, यहाँ 9 के साथ मल्टीप्लाई हो गया और ये डिवीज़न में जो 5 था ये यहाँ आ गया। अब देखें 9 के साथ जब हम 3 को मल्टीप्लाई कर दें, 9 3 = 27 और ये माइनस का साइन आ गया और नीचे वाला ये 5 आ गया। ये हमारी क्या होगी, x की वैल्यू हो गई। ये हमारी y की वैल्यू हुई 11 और x की वैल्यू ये हो गई। तो ये हमारा था पार्ट नंबर 3 का आंसर। चलिए चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। देखिए दोस्तों, पार्ट नंबर 4 में भी हमने वही स्टेप फॉलो करने हैं कि रियल को इक्वल कर देना है रियल के और इमेजनरी को इक्वल कर देना है इमेजनरी के। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारे पास यहाँ पे रियल पार्ट कौन सा है। हमारे पास रियल पार्ट है √5/3x, तो लिख दिया मैंने √5/3x को और इक्वल कर दिया उस तरफ के रियल वाले पार्ट से। यहाँ पे देखें रियल क्या है, 6√3/√2, तो मैंने यहाँ इक्वल कर दिया दोनों रियल पार्ट्स को। अब दूसरी तरफ यहाँ पे क्या हो रहा है कि देखिए यहाँ पे इमेजनरी पार्ट क्या है, -3/√3
वाई आयोटा, और उस तरफ हमारा इमेजनरी पार्ट क्या है 2 अंडर रूट 2/9। तो हमने क्या कर दिया कि इस इमेजनरी पार्ट को इस इमेजनरी पार्ट के इक्वल कर दिया। अब ये करने के बाद हम क्या करते हैं, सबसे पहले x की वैल्यू फाइंड कर दें, उसके बाद हम y की वैल्यू फाइंड करते हैं। देखिए दोस्तों, हमने यहाँ पे रियल पार्ट एक दूसरे के इक्वल कर दिए हैं। अब यहाँ पे देखें क्या हो रहा है कि यहाँ हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हमने क्या करना होगा, x को यहाँ पे सेपरेट करना होगा, अलग करना होगा। अब यहाँ पे देखें, कंडीशन देखें कि यहाँ पे जो है 3 है डिवाइड हो रहा है इसके साथ। जब 3 इसके साथ डिवाइड हो रहा है, वहाँ जाके ये ऊपर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, 3 को ला के ये 6 के साथ मल्टीप्लाई करवा दिया, और 5 भी ये नीचे वाले पार्ट के साथ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। देखें यहाँ पे मैंने ये 5 ला के 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। ये वाला पार्ट इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहाँ पे देखें, जब हमने 6 को मल्टीप्लाई किया 3 के साथ तो हमारे पास आंसर आया 18, और ये अंडर रूट 3 आ गया यहाँ पे। और यहाँ पे देखें दोस्तों, दो वैल्यूज़ क्या हैं, दो वैल्यूज़ के ऊपर स्क्वायर रूट है। देखें इसके ऊपर भी स्क्वायर रूट है, इसके ऊपर भी स्क्वायर रूट है। तो हम क्या कर लेंगे कि इन दोनों को एक ही स्क्वायर रूट में रखेंगे और ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई हो जाएंगे। यहाँ पे देखें एक स्क्वायर रूट लिया और इन दोनों को यहाँ पे मैंने मल्टीप्लाई करवा दिया। देखें जब ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो नीचे क्या आ जाएगा, 10। जब 2 5 हो जाएगा 10, अंडर रूट 10 हो गया। और यहाँ पे ये 18 अंडर रूट 3 और नीचे आ गया हमारा अंडर रूट 10। तो ये हमारा क्या हो गई, ये x की वैल्यू हमारे पास आ गई है, मैंने साथ साथ लिखा हुआ है इसके। अब आ जाते हैं कि y की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैंने क्या किया, इमेजनरी पार्ट को इमेजनरी पार्ट के इक्वल कर दिया है। तो यहाँ पे देखें सबसे पहले क्या करना है कि इस तरफ भी देखें आयोटा की साइन है, इस तरफ भी आयोटा की साइन है। तो ये क्या हो जाएंगी, दोनों कैंसिल हो जाएंगी। तो हमारे पास क्या बच जाएगा, यहाँ पे -3/√2 और इस तरफ हमारे पास बच जाएगा 2/√2/9। तो यहाँ पे दोस्तों क्या हो रहा है कि हमने y को अलग करना है। तो यहाँ पे वही स्टेप फॉलो होंगे जो हम इसके साथ करके आए हैं। एक जब x की वैल्यू फाइंड की तो यहाँ पे देखें, ये इस 2 को √2 को मल्टीप्लाई कर देंगे ये ऊपर वाली वैल्यू से, और इस ऊपर वाले 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे ये नीचे वाली वैल्यू से। तो मैंने किया हुआ है, देखें यहाँ 2 को मैंने ऊपर ले जाके यहाँ पे मल्टीप्लाई करवा दिया √2 को, और यहाँ पे मैंने 3 को नीचे ला के 9 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि देखें माइनस का साइन है 3 के साथ, तो नीचे आके मल्टीप्लाई हो गया। देखें यहाँ पे मैंने आपको बताया कि दो वैल्यूज़ जब भी स्क्वायर रूट में होंगी तो उसके एक रूट आ जाएगा और ये दोनों वैल्यूज़ मल्टीप्लाई हो जाएंगी। तो देखें यहाँ पे एक रूट आ गया और ये दोनों वैल्यूज़ मल्टीप्लाई हो गई। जब ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो वो क्या हो जाएंगे, देखें यहाँ पे ये दो मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो यहाँ पे 2 का स्क्वायर हो रहा है। क्या हो रहा है, 2 का स्क्वायर हो रहा है। 2 खुद से 2 बार मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 का स्क्वायर हमारे पास आ रहा है। तो हम क्या कर देंगे, 2 का स्क्वायर बना देंगे इस रूट को ख़त्म करने के लिए। तो हमने नीचे क्या कर दिया, 2 का स्क्वायर बना लिया। 2 के स्क्वायर के साथ ये रूट कैंसिल हो गया, ठीक है। और नीचे हमारा ये देखें 3 × 9 हमारे पास आ गया 27, और ये नेगेटिव साइन आ गया इसके साथ। अब देखें यहाँ पे जब ये स्क्वायर और रूट ख़त्म हो गया तो ये 2 हमारा बाहर आ जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा इस 2 के साथ। जब इस 2 के साथ ये मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये कितने हो जाएंगे, 2 2 4। तो ऊपर हमारे पास आया 4 और नीचे हमारे पास आएगा -27, माइनस का 27। तो ये है हमारी y की वैल्यू और ये हमारी x की वैल्यू। तो दोस्तों ये था हमारे क्वेश्चन का लास्ट पार्ट। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ आए होंगे। लास्ट में आपसे ये रिक्वेस्ट है कि अगर ये मेरी वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर कर दें, और साथ में मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि जो भी मैं आगे की वीडियो बनाऊं तो वो उसका आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।